सभी को नमस्कार। आज आड़ू पुलम खुमानी के बाद का जो 15 दिन का कार्यक्रम था हमारा, उसका अंतिम दिन है। और ये 15 दिन का संकल्प हमने लिया था 30 जून को 30 मई से 14 जून तक का कि ताकि उत्तराखंड में स्टोन फ्रूट यानी कि गुठलीदार फल यानी कि आड़ू पुलम खुमानी उनकी बात करनी है। इसलिए कि ये बात करनी ज़रूरी है कि हम मानते हैं कि उत्तराखंड में के पहाड़ों में स्टोन फ्रूट के साथ एक बड़ी आर्थिकी, एक बड़ी इकोनॉमी का निर्माण हो सकता है, जिसके लिए कि वहाँ के सभी गाँव आज की तारीख में संघर्षरत हैं। और हम विलेज लेवल इकोनॉमी यानी कि गाँव की इकोनॉमी को महत्वपूर्ण मानते हैं कि वहाँ से उत्पादन होगा, कुछ बेहतर प्रोडक्शन होगा, कुछ वहाँ पैसा पहुँचेगा, तो एक रास्ता बनेगा कि वहाँ के जो भी तमाम लोग हैं, जो अपने रोज़गार के चलते बड़े शहरों में और अलग-अलग जगह पलायन करते हैं, उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। वैसे तो ओपन माइक होना है, मीनाक्षी जी और सुदीप जी, हम चाहेंगे कि हँसी-खुशी के साथ और तमाम मज़ेदार बातों के साथ आज हमारा समापन हो। आपको क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं बचपन से ही हिमाचल में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ सेब के बागानों में अपना पूरा जीवन बिताया है और मेरी एजुकेशन भी बेसिक वहीं से हुई है। उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, तो थोड़ा यहाँ का डर था, तो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड में भी अपना नैनबाग के नज़दीक में ज़मीन ली। तो वहाँ हम लोगों ने अपना बगीचा बना करके और चाहा कि क्यों नहीं हम लोग जो नई से नई प्रजातियाँ, नई से नई टेक्नोलॉजी जो लोग हम हिमाचल भागते हैं, तो यहाँ हम लोग अपने फार्म में बता दें लोगों को, तो सभी को नज़दीक पड़ जाएगा। लेकिन हमने जब काम करते-करते एक चीज़ देखा कि जब गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एक चीज़ रहता है कि जहाँ वो कॉपी करते हैं, सीधा कि हिमाचल में सेब होता है, तो हम यहाँ भी सेब लगा देते हैं। सेब और कीवी मशीन में चले गए हैं, तो 25 साल हम लोगों हो गए हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड बने हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सेब और कीवी में अपना प्रोडक्शन नहीं निकाल पाए हैं। तैयार? सभी लोग तैयार? ओके, 2 2 2 1। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। 3 3 2 2 2 2 2 1। अभी भी बजी है, 2-3 तालियों की आवाज आई है। तो चलिए अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं अपने साथी हमारे जो सर हैं धात नाट्य मंडल से, हमारे सुदीप जुगरान जी, उनको भी यहाँ पे बुलाती हूँ। कि आड़ू खुमानी ये चीजें जो हैं पहले सिर्फ खाए थे, उसका गायब भी हो गया, पता नहीं लगा, लेकिन दोबारा से धात ने, अभी जो लोग यहाँ पे आए होंगे, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक अगर जिसने नहीं पिया होगा, माल्टा का जो है, मतलब बहुत ही, एक तो उसका ठंडा, उसमें नमक, चीजें जो है इतनी बेहतर थी, रिफ्रेशिंग जिसे कहते हैं, तो सभी लोग रिफ्रेश हो गए हैं। तो उसी तरह से कोशिश अब ये है कि देखो, हम लोग धात नाट्य मंडल है, एक धात का एक संस्था है, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अभी तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, लेकिन अभी हम चाहेंगे जैसे कुछ और लोग जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उसमें आएंगे। धात में हम नाटक भी करते हैं, कुछ थिएटर्स एक्टिविटीज और कुछ वर्कशॉप भी करते हैं। तो कभी एक वर्कशॉप जो है हम इन सब के लिए भी किया जाएगा, जिससे इनको लगे कि हाँ, ये एक्टिविटीज किस तरह से होती है। इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से और विगत 40 साल से देहरादून में हूं। और धात लोगों से जुड़ने वाले हिमांशु साहब, तन्मय जी, ये लोग मेरे को इसमें लेके आए हैं। मेरे अपने बाग बगीचे हैं जोशीमठ में और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है। जैसे माल्टा मिशन चलाया हम लोगों ने, वो चलाया। स्टोन फ्रूट का बहुत ज़्यादा आज की डेट में जैसे प्रचार कर रहे हैं, बहुत स्कोप है। मेरे भी अपने बाग बगीचे हैं। उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ व्यास साहब की। सबसे पहले उसमें इंटीग्रेट तरीके से ये काम हो, इंटीग्रेशन होगा तो तभी फार्मर सक्सेसफुल हो पाएगा। वो इसलिए सक्सेसफुल होगा, उसको ईयरली इनकम मिलेगी आलू पुलम खुमानी या संतरे से या माल्टे से, जो भी हमारे उपज है, उसको डेली की रेकरिंग इनकम भी चाहिए। वो जैसे मैंने किया इंटीग्रेट तरीके से, मौन पालन उसमें हो, पशुधन हो, उसमें आपकी खाद आपकी हो, नर्सरी उसमें हो। ये मेरे मुख्य बिंदु थे कि जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर इंटीग्रेशन के तरीके से काम होगा तभी किसान का सर्वाइवल हो पाएगा। और ये हिंदी वाली टीचर के पास गया, हिंदी वाली टीचर ने इसको बताया कि बता तुझे खरगोश और कछुए की कहानी से क्या सीख मिली। तो ये पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि जीत वीत तो बाद में देखी जाएगी, नींद पूरी होनी चाहिए। अब क्या बताएं, इतिहास के सर इसकी पता है क्या शिकायत बता रहे हैं? इतिहास के सर के पास गया तो उसने कहा कि बोलो कि महाराजा अशोक सम्राट थे, तो इसने पता है क्या बोला? महाराजा अशोक स्मार्ट थे। इसकी बुद्धि देखो जरा, अरे पूरा परमाणु बम है ये, ले जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शस्य श्यामलाम
मातरम वंदे मातरम। यहाँ के जो ममगई जी का जो प्रोग्राम होता है, तो इससे प्रेरित होकर के हमने मुंबई में जो लोकल लेडीज़ है, हालांकि मैं अंधेरी लोखंडवाला में रहती हूँ, लेकिन वहाँ मीरा रोड और बोरीवली, कांदीवली और भी आगे से कई लेडीज़ आती हैं और अपने घर से जो है वो एक एक पहाड़ी व्यंजन बना के लेके आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉट पार्टी प्लेन्स में होती है ना, तो इसी टाइप से सारी लेडीज़ लेके आती हैं और फिर हम लोग अपनी ही भाषा में, है ना, अपनी गढ़वाली भाषा में हम लोग बातचीत कर दो, है ना, और मुहावरा को और लेडीज़ जो चुवे को मतलब बता दें कि हेलो मुहावरों को मतलब बता दें कि ये मुहावरों को मतलब क्या च, तो ये तरी और बातचीत भी हमारे स्ट्रिक्ट ट्रेंड की साड़ी पहने के आण और उत्तराखंड की हम वेशभूषा रखते हुए हमेशा जब भी हम लोग कलियो करते। अब इन जरूर नीच के हम हर महीना करा जब जैसे फ्री हूँ, कभी 2 महीने में वे जाते, कभी 3 महीने में हूँ, कभी 6 महीने में हूँ, तो पर कर दो और हम सब थे बहुत अच्छो लगत। मेरू नाम अनूप नेथानी छे और मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी बेटे छो। गगवार से मेरी पट्टी छे और कुंडोर मेरे गाँव छे। मैं एक देहरादून में छो और फार्मास्यूटिकल कंपनी में छो। मैं तो एक बात ध्यान है कि जब मैडम बोलनी है कि गढ़वाली आदमी ढूंढना मुश्किल होगी, बहुत इजी तरीको चाहिए एक वे मैं क्या हूँ, आप क्या भी होटल में चल जा, आपने किचन में गढ़वाली आदमी जरूर मिलो 100%। मतलब अगर कभी मतलब आपने गढ़वाली आदमी नहीं मिलना ना और गढ़वाली बोलने की इच्छा वाकई मतलब या वैसे मिलना चाहिए, तो किचन एक जगह चाहिए होटल की वक्त जरूर। अच्छा होटल में, छोटा होटल में शायद ना मिलूँ, लेकिन बड़ा होटल में किचन में हर एक में शेफ या कोई भी होलू गढ़वाली आदमी जरूर होलू। कि मैं खुद देखी थी, मैं ऑल इंडिया घूमी छो कि हर होटल में कहीं ना कहीं मैनेजर या शेफ में या किचन में कोई ना कोई गढ़वाली आदमी मिल जाता। मैं तीतरी बोल सकूँ आज, तो बाकी मैंने और हाँ जी जुड़ानी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ए गए बसंत ऋतु डाल झोपरी, ए गए बसंत ऋतु डाल झोपरी, झपनली डांड्यो कभी कन घगुती घोरली, कन घगुती घोरली, ए गए बसंत ऋतु डाल झोपरी, झपनली डांड्यो कभी कन घोरली, याद तेरी आंद स्वामी मन मेरो उदास सो, याद तेरी आंद स्वामी मन मेरो उदास सो, पंछी हंदो फुर उड़ंदो मैं स्वामी का पास मां, पंछी हंदो फुर उड़ंदो मैं स्वामी का पास मां, ए गए बसंत ऋतु डाल झोपरी, झपनली डांडो कभी घगुती घूरली, घुगुती घुरोण लगी मेरा मैं तकी, बॉडी बॉडी ए गे ऋतु ऋतु चैतकी, ऋतु ऋतु चैतकी, डांड्यू काट्यू को ह्यूं गोली गे होलू, मेरा मैं तको बड़ मौलिगे होलू, डांड्यू काट्यू को ह्यूं गोलिगे होलू, मेरा मैं तको बड़ मौलिगे होलू। तो जब अभी हमारी वाइफ ने राजेश्वरी ने बताया कि कल प्रोग्राम बॉम्बे में हो, हम तो मतलब पिछले बड़ी सपोर्ट करते हैं हमें इन लोगों को, मतलब महीना में एक बार कार्यक्रम तो ही जाता। तो वैसे ही थोड़ा धात के रेफरेंस में तो भी मालूम चाहिए कि धात के कार्यक्रम होंगे देहरादून में भी होंगे, बट ये तो मतलब काफ़ी अच्छी वो मतलब शुरुआत की सब लोग एटलीस्ट ये बहाना पर मिल जाते थोड़ा बहुत अपना जो कल्चर वैसे मतलब एक पुष्ट मिल रहा है ना थोड़ा सा। तो ये थोड़ा ये परंपरा थोड़ा मतलब तो और आगे ले जाओ, तो ये जो हमारा गढ़वाली कल्चर बहुत मतलब मिठो कल्चर बोलते ना जाता है विच। तो और बाहर भी जखी जब मतलब जब बॉम्बे में हम तो बहुत साल हो गए, तो वो जब भी पहाड़ी लोग हमारे मिलते हैं तो बहुत खुशी हो, और हम तो ढूंढते रहना कि पहाड़ी जो कि नहीं है ना। और जन भाई साहब बताया कि होटल में तो कोई ना कोई मिल जाता, पक्की बात। और ये भी सच की मतलब शेफ में मतलब पहाड़ियों से बढ़िया शेफ कोई नहीं है। मैं विगत 62 साल से देहरादून में रह रहा हूँ। वैसे मैं पिथौरागढ़ को बिलोंग करता हूँ, तो हमारी शिक्षा हाई स्कूल एंड ऑनवर्ड यही हुई है। ONGC में कार्यरत था, तो मैं 2004 में रिटायर हुआ, तो बल्लभपुर में मकान बनाया। मुझे जैसे कह रहे थे एक चुटकुला थोड़ा सा याद आया। एक विद्यार्थी से पूछा गया कि भैया बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बोला भाई मैं दादाजी बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला दादाजी बनना क्यों चाहते हैं आप? उन्होंने बोला दादाजी बनने में बड़ा फ़ायदा है,
होमवर्क करना नहीं पड़ता, जल्दी उठना नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब तलब भी नहीं, जहाँ जाता हूँ वहाँ इज्जत होती। इसलिए मैं सिर्फ दादाजी बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं बनना चाहता। देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमवती नंदन व्यास है और मैं जोशीमठ बिच और मूल गांव मेरे सौर लमगांव प्रताप नगर छे और ज्यादा क्या बोलना आप थे मेरे बड़े भाई जी आलो अतिंदर व्यास। भाई साहब आज थोड़ी सी बोलो बारे में, आज थोड़ी सी बोलो यार। ये बेटी है हमारी, नाम बोलो। हेलो, मुझे गढ़वाली ना ढंग से नहीं आती तो मुझे माफ करना। मैं गढ़वाली ही हूँ वैसे, और मेरा नाम आकृति व्यास है। मैं ऋषिकेश से आई हूँ। मैं अपने दादाजी के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे सब बोलते हैं कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे दादाजी सच में बहुत अच्छे हैं। और मतलब मेरे दादाजी ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं अपने दादाजी की मतलब पोती हूँ। मतलब मेरे दादाजी जैसा सच में कोई नहीं है। हाँ, मेरे घर में मेरे से सब गढ़वाली में ही बात करते हैं। वैसे तो मेरे दादाजी मुझे रोज बोलते हैं कि अपनी भाषा बोला करो। मेरे दादाजी, मेरा नाम वैसे आकृति है, मेरे दादाजी मुझे प्यार से आक्तू माक्तू बोलते हैं। जब हम लोग आई थिंक मैं स्कूल में थी या कॉलेज में, तो हमारे घर के पीछे एक पूरा बगीचा हुआ करता था, आम लीची का बहुत बड़ा बगीचा था। तो हम सुबह के टाइम सो रहे थे, शायद गर्मियों की बात थी, जब मौसम होता है लीची का, पूरे पेड़ लदे हुए थे। तो हम बगीचा अगर कभी ट्राई भी करते थे तोड़ने की, तो वहाँ जो चौकीदार रहते थे वो नहीं तोड़ने देते थे, मतलब हल्ला मचाते थे, बच्चों को वो करते थे। हम भी मतलब कॉलेज स्कूल में थे, शायद लास्ट 11th-12th में रहे होंगे, तो वो झिझक रहती थी, पैसे तरह कैसे तोड़ के खाएं, तो वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह उस वक्त हमारा कुत्ता था, तो मम्मी सुबह सुबह कुत्ते को घुमाने ले जाती थी 5-6 बजे उधर ही बगीचे की तरफ। तो मैं सुबह सोई हुई थी, आई थिंक 6:30 बजा होगा, 6-6:30, और हमारे घर के बगल में से खाली प्लॉट था। तो कुत्ता भागता हुआ और हमारे जाली के दरवाजे पे पंजे मारने लग गया, और मैं उसी रूम में सो रही थी और चेन उसके गले में ही लटक रही थी। तो मैं बहुत डर गई उसको देख के, कितनी सुबह सुबह मम्मी इसको घुमाने लगी होगी, तो मम्मी कहाँ गई, अगर कुत्ता वापस आ गया, गले में चेन लटक रही है, मतलब कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया। मैं एकदम से डरती हुई उठी, मैं भागी, और वहां देखा तो रात को आंधी तूफान आया था, तो एक बहुत बड़ा टहना गिर गया था लीची के पेड़ का। और काफी समय से जब मैं जुड़ा हूँ तो एक बड़ा अच्छा अनुभव भी होता है। और आने वाले समय में अब ये बरसात शुरू होगी, सावन का महीना होगा, तो उन दिनों हम लोग को जो है अलग अलग जाके पेड़ों का रोपण करते हैं, देखभाल करते हैं। और मैं तो मतलब नमन करता हूँ और मैं उनसे बड़ा मतलब प्रभावित हूँ। हमारी मैडम आई हैं डोभाल मैडम, बड़ी मैं इनको बड़ा नमन करता हूँ। इतनी एनर्जेटिक हैं कि इनको देख के हमें लगता है कि यार हम तो इतना दौड़ ही नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, ये गढ़ी कैंट से आगे जो जगह है, कौन सी जगह आपकी, घंगोड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान हम लोग गए थे। तो काफी अंदर वो पुल पार करके नदी थी और फिर वहाँ पे जो है मतलब रोडें भी ऐसी थी, तो वहाँ जाके कुछ प्लांटेशन का कार्यक्रम था। तो हम सभी पहुंचे हुए थे। तो लौटते समय क्या हुआ कि बड़ी तेज बारिश हो गई, बहुत मौसम खराब हो गया। हम लोग सीधा जो है मैडम के घर पहुंचे। इनकी रोड भी बड़ी उस टाइप की थी, छोटी रोड थी। इनका स्कूटी चलाना हम लोग फेल थे उससे आगे, इस ढंग से जा रहे थे जैसे कोई राइडर नहीं होता, हिमालय का राइडर। खैर हम लोग पहुंचे वहाँ पे और खूब बारिश हुई और हम लोग घर में बैठे थे। मैडम ने बहुत गर्म गर्म पकौड़े खिलाए, वो पकौड़े मुझे आज भी याद है। थैंक यू वेरी मच। ये साल 2016 की बात है। बहुत वैसे तो देखा जाए जब किसी के साथ वो घटना घटती है तो वो सीरियस घटना घटती है, लेकिन बाद में वो चुटकुला बन जाता है। तो क्या हुआ कि 2016 के आसपास मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स वगैरह कर रहा था, तो उसके साथ ही मुझे एक टीवी सीरियल के लिए, क्राइम सीरियल के लिए शूट करना था। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, वैसे करना है, और आप लोग जो है बाइक से, आप दोनों जो है बाइक से जाओगे और हम पीछे से आपका पीछा करेंगे। अब कमाल की बात ये थी कि ठीक है, इतनी बात ठीक, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने हमारे मोबाइल जब्त कर रखे थे कि यार शूट के समय मोबाइल यूज मत करना, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब मोबाइल उनके पास थे, तो उन्होंने कहा था कि आप यहां से वहां तक जाना, हम आपको शूट कर लेंगे, उसके बाद हम वहां पे मिलेंगे। अब बात ये हुई कि जैसे ही उन्होंने इशारा किया कि ठीक है शूट हो चुका है, चेसिंग का शूट था कि हम बाइक पे जा रहे थे, वो जो है पुलिस की कार से, पुलिस की जो गाड़ी से हमें पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में हमें इशारा किया कि ठीक है शूट हो चुका है, कट हो चुका है, आप लोग मिलो। अब बात ये हुई कि हमारा तुरंत बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया सर, और ये रात को कुछ 12 बजे के आसपास की बात है। वो सब मिलके, एक तो मैं बता दूं आपके पीछे यहाँ पर जो है खलंगा, आपने नाम लिया, हाँ, खलंगा के ऊपर मालूम है कि आपको कि वहां पहले पेड़ काटे जाने थे, एक वाटर के लिए वहां पर उन्हें स्टोरेज बनाना था,
वो बचा हमारी जनता के ही एफर्ट से बचा है, जो जागरूक लोग हैं यहाँ के। और वहां पर ही उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ही वहां पर किसी प्राइवेट बंदे ने वहां पर जंगल के अंदर जो है बारबेड वायर लगा के स्टील के गेट तक ले आए वो वहां लगाने के लिए, स्टील के गेट ले आए वहां पर लगाने के लिए, और उसको बिल्कुल सारा बाढ़ कर लिया। और उसने ये भी नहीं देखा कि यहाँ गवर्नमेंट का बना हुआ जो वाटर टैंक है उसको भी इंक्लोज कर लिया उसने। तो वहाँ जो लोग वहीं रहते ऊपर खलंगा में, उन लोगों ने ये बात आगे फैलाई। तो इसी तरह से जागरूक जो है हमारे यहाँ के लोग हैं, खलंगा में भी ये 2 चीजें जो वहाँ रोकी गई। तीसरी जो है ये जो कैनाल रोड है हमारी, कैनाल रोड जो है जब कैनाल बंद की गई तो उसके ऊपर पेड़ लगाए गए थे साइड में सारे, वो भी जो है आज से मेरे 2 या 3 साल की बात होगी, वो भी उसको काटने का भी आर्डर हो गया। और उसके ऊपर वो क्या जो नंबर लगाए जाते हैं वो भी लगा दिए गए थे। नमस्कार, मैं सुरेश कुकरेती। मैं बेसिकली धाद से जुड़ा हूँ पिछले 9 साल से। और धाद में हम कोशिश करते हैं कि जो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं वो पेड़ लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिकली लगाते हैं। जैसे जुलाई से हम 15 जुलाई से बहुत वृहद प्रोग्राम हम चलाते हैं 1 महीने का, खास तौर से हरेला पे। तो मैं एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ दाद का। धन्यवाद। हेलो, आप सभी नमस्कार। अभी यखम मेरे दगड़ा यूँ दिल्ली में है, वैले एक बहुत बढ़िया बात बोली कि यखम लोग आना छन, वहाँ बोलना छन कि भाई मैंने बोलना है, कुछ बोलना है, उसका उठ के निकल जा रहे हैं। हमारे पूरे पहाड़ की जो स्थिति है वो ऐसी है कि लोग आते हैं, सभी ये रहता है कि हम यहाँ इन्वॉल्व हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी कम्युनिटी है, वो काफ़ी वीक पड़ जा रही है। मैं थोड़ा सा आता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट की गतिविधि रही है, आपको संडे बताया होगा कि शुरुआत हमारे यहाँ, ये वैसे दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय इसका 2025 में हुआ था, जहाँ पे हमने आड़ू फिल्म खुमानी का महीना काफ़ी लंबी गतिविधि करी, 1 महीने तक करी। उसे बीज बचाओ आंदोलन से लेके हमने बीज बचाए लोगों के बीच, स्टेक होल्डर्स, चाहे वो किसान हुए, चाहे वो सरकार हुई, चाहे वो NGOs हुए, चाहे वो विभिन्न वर्ग के लोग हुए, सभी के साथ हमने डायलॉग करा और अंतिम में पाया कि हमारे पास स्टोन फ्रूट है ही नहीं, तो हम बेचे क्या। तो इस साल हमने दोबारा वही शुरुआत करी और जो माल्टा को लेके था कि बाजार से प्लांटिंग मटेरियल किसान की तरफ जाया जाए, इस साल हमने शुरुआत करी कि क्यों ना किसान से शुरू करा जाए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तभी तो बाजार में कुछ फल आ पाएगा। तो इस साल हमने वही शुरुआत करी, कुंदन सिंह पवार जी के यहाँ से शुरुआत करी, हमने डिबेट करवाए, स्टेक होल्डर से बात करी, गवर्नमेंट को जाके ज्ञापन लिया, हमने बीरमान सर जो एक प्रोसेसिंग के काफ़ी एक्सपर्ट है उनसे जाके बात करी, उनसे समझा कि क्या हो सकता है। भाई अगर आप कभी गए नहीं है नैनबाग तो आप लोगों को जाना चाहिए कि वहाँ किस कदर खेती हो रही है, किस तरह की वहाँ पे खेती हो रही है। और खास तो जैसे मैंने अपनी स्टडीज़ कर रहा था तो मेरे को पता चला कि उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम्स है। हम सब जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब लेते हैं और बाहर की जो स्टेट्स है उसमें जॉब करते हैं। स्पेशली NGOs हमें आती है, कैंपस प्लेसमेंट लेती है और बाहर का स्टेट में डेवलपमेंट कर रही है, और उत्तराखंड के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसी सोच के हिसाब से फिर मैं थोड़ा NGOs से भी जुड़ने की कोशिश करी और एक्चुअल जो फार्मर की प्रॉब्लम्स है उनमें भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी। तो उसके एक्सपीरियंस में मेरे को पता चला कि क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे स्टोन फ्रूट को प्रमोट करना, माल्टा को प्रमोट करना, कीवी फ्रूट को प्रमोट करना। तो इसी में हमने फिर अपना प्रोसेसिंग रैंक में जुड़ा। देन अब फार्मर को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे और फार्मर को प्रमोट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम स्टोन फ्रूट की बात कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ अभी तो आपने जो पीच खाया होगा, लेकिन जब हमने नेक्ट्रीन का सुना, आपने बोला कि नेक्ट्रीन क्या है, वैसी बाहर जो जापान है वो पीच के लिए बहुत फेमस है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन चलते नहीं है ना, तो थोड़ा सा स्टोरेज पे आप लोग काम करेंगे तो थोड़ा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। मेरा नाम बीना रावत है और मैं यहीं IT पार्क में रहती हूँ। और लास्ट ईयर इन लोगों का जो ये माल्टा मूवमेंट चला था तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन माल्टे मंगा लिए थे अपने घर में, तो जिससे मैंने देवेंद्र नेगी जी हैं कोई, उन्होंने ही मुझे इसमें मेरा नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो तब से मैं यहाँ आने लगी और मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना, ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए, ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए, सावरी सलोनी घटा जब जब छाई, सावरी सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई नींदिया ना आई ओ। जय भारती वंदे भारती।
सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है देश नहीं ऐसा अन्यत्र। तो गाना तो मुझे नहीं आता, मैं यहाँ पर खड़ी हुई एक छोटी सी पहेली पूछ सकती हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी, आया वारा जाट का धमतनी से गिर पड़ी। मक्खी के पेड़ देख के मुझे याद आया। अच्छा एक और पूछती हूँ, मैं यही काम कर सकती हूँ, एक और पूछती हूँ। मेरे पिताजी पूछा करते थे हमसे बहुत पहेलियां। सारी जाली जल गई, ध्यान से सुनो, सारी जाली जल गई, जलो न एको धागा, सारी जाली जल गई, जलो न एको धागा, घर के सब पकड़े गए, घर खिड़की ने भागा। ये मैंने बहुतों को पूछी है, जिनको पूछी है वो मत बताना। ऐसे घूमता इनके साथ। तो अभी मैं गया था बीरबल सर के वहाँ पे, देखा मैंने, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फार्मिंग वहाँ पे सेब का था और स्टोन फ्रूट्स वगैरह का था। तो मैं कहता एक्सपीरियंस तो है नहीं इन चीज़ों के बारे में, बस थोड़ा नर्वस है। हाँ तो बता रहा था कि बस वहाँ पे देखा मैंने, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़ें वहाँ पे, और बस। दरअसल धात की ये नाट्य मंडल की टीम थी जिन्होंने आज ये कंपेयरिंग वाला पार्ट किया। तो ऐसे बहुत सी विधाएं हैं साहित्य के क्षेत्र में, मातृभाषा के क्षेत्र में, और भी कई इस तरह के आयाम हैं। धात इन सब में काम करता रहा है। धात का उद्देश्य ये अपने धरती को, अपने उत्तराखंड को सुंदर बनाना है, और इस सुंदर बनाने के प्रयास में एक प्रयास हुआ था हरेला का, जिसमें पर्यावरण के प्रति, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कई बार कहा कि कैसे हरेला एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना। 2010 में ये शुरुआत की गई थी। अब मेरे ख्याल से पकौड़े भी खा लिए कुछ लोगों ने। अब एक ग्रुप फोटो वहाँ पे होगा। तो माल्टे की जो बॉटल्स हैं, अगर आप लोग लेना चाहें और जो भी हमारा फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं खरीदना चाहें, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं, सारे फ्रूट्स और माल्टे की बॉटल्स। और आज का कार्यक्रम, थैंक यू आप सभी का। ओके।